अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की हुई थी कि 3D एलिमेंट्स में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D सीरीज़, उसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किए, हमने बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज से मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किए, हम साइज डिस्कस कर चुके, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आइए आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बाकी प्रॉपर्टीज़ को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। आज हम पहले ये पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अलाइज फॉर्मेशन में हम क्यों इतनी तरजीह देते हैं। अलाइज फॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अलाइज फॉर्मेशन में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों हासिल है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को की कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों अक्सर बेशतर रिएक्शनों में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स और उनके एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है बतौर कैटालिस्ट के। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आपको इस बात का पता है अलाय क्या होता है। एक मिक्सचर को बोलते हैं, कंपाउंड नहीं होता। प्लीज, अलाय इज अ मिक्सचर। मिक्सचर वो होता है जिसमें तुम्हारी मर्जी होती है, जितने चम्मच फलां, जितने चम्मच वो, जितने बाल्टी पानी गिलास मिक्सचर हो, तुम्हारी मर्जी है। कंपाउंड में मेरी और आपकी मर्जी नहीं है। फिक्स रेशो से एलिमेंट मिलके बॉन्ड शॉन्ड बना के कंपाउंड बनाया करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले ये पूछते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को खासकर बतौरे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अलाइज हम क्यों यूज करते हैं, वाई। ये पहले जरा कुछ एग्जांपल सुन लें ताकि आपको यकीन आ जाए। तो स्टूडेंट्स, जिस गोल्ड को आप इस्तेमाल करते हैं, ये गोल्ड भी एक अलाय है। आरियम AU एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसके अंदर हम अक्सर चीजें ऐड करते हैं, कॉपर वगैरह ऐड कर रहे होते हैं ताकि इसकी मेलिएबिलिटी, जाइनिंग एबिलिटीज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। प्योर गोल्ड में जोड़ मुश्किल से होते हैं। ओके, इसीलिए कुछ ना कुछ इंप्योरिटी हमारी मजबूरी होती है। Impurity means mixing and mixing means alloy formation. स्टूडेंट, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एमालगम का नाम सुना होगा। एमालगम भी एक मिक्सचर हुआ करता है और इस मिक्सचर में जो खासकर आपके पास जो सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है, वो मरकरी होता है। मिसाल के तौर पर एक मशहूर टर्मिनोलॉजी है कि यार जिंक एमालगम यूज करो, जिंक एमालगम यूज कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि जिंक को आपने डालना है, मरकरी में डिसॉल्व कर देना है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने स्टील का नाम बड़ा कॉमनली सुना हुआ है। स्टील में क्या होता है, आयरन इस्तेमाल करते हैं। आयरन के साथ और क्या करते हैं, हम निकल भी ऐड करते हैं, और क्या करेंगे, कार्बन भी ऐड करेंगे, क्रोमियम भी ऐड करेंगे, एटसेट्रा, एलॉयज बनाने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स सिमिलरली आप लोगों ने ब्रास का नाम सुना होगा, आप लोगों ने ब्रॉन्ज का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास कॉपर इस्तेमाल हो रहा है, जिंक इस्तेमाल हो रहा है, टीन इस्तेमाल हो रहा है। बराए मेहरबानी आपकी बुक में टेबल गिवन है, उसमें बताया गया है ओके कि ब्रास में कौन से कंपोनेंट हैं, उनकी परसेंटेज क्या है।
ब्रॉन्ज में कौन से कंपोनेंट है, उनकी परसेंटेज क्या है, स्टील में कौन से कंपोनेंट है, उनकी परसेंटेज क्या है, गोल्ड में कौन से कंपोनेंट है, उनकी परसेंटेज क्या है। अब सवाल ये उठता है कि वाई, हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं जस्ट थोड़ी सी मिसाल दूंगा, थोड़ी सी मिसाल। स्टूडेंट स्टील की तरफ चलते हैं। स्टील आपके पास लोहा होता है, बेसिकली क्या है, आयरन है। इस आयरन को कुछ बीमारियां हैं, ये आयरन बहुत जल्दी जंग का शिकार हो जाता है, कोरोड होता है। अब मुझे कोरोजन नहीं चाहिए, मुझे रोकना है इसको, मुझे कोरोजन नहीं पसंद, मेरा नुकसान होता है। अब क्या करूं? तो स्टूडेंट्स आप इसमें क्या कर देंगे, इसके कोरोजन को रोकने के लिए, कोरोजन को रोकने के लिए आप इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे, ऐसे एजेंट डाल दो जो इसको ऑक्सीडेशन से रोकें। किसको डाल दो? मिस्टर क्रोमियम को फोन कर लीजिए। ओके, मुझे इस आयरन को ब्राइट लुक देनी है, ब्राइट लुक, इसकी चमक दमक मुझे बड़ी पसंद है। ओके, आप ऐसे करो, आप इसमें निकल ऐड कर लो। ओके स्टूडेंट्स, मुझे आयरन के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए ताकि मैं इसको मरोड़ूं, इसकी मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बनाऊं, तो इसमें लचक हो, ये टूटे ना, मजबूत हो, ब्रिटल ना हो। ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए हम इसमें कार्बन ऐड कर देते हैं। ओके, तो आपको कुछ बातें समझ आ गई हैं कि मिल्क शेक जो आप बनाते हैं, आप में उस मिल्क शेक में आपको क्या चाहिए होता है, बजाय मिल्क हो, उसमें कुछ खजूरों का टेस्ट भी हो, कुछ मैंगो का भी हो, कुछ फलां फ्रूट का हो, कुछ फलां फ्रूट का हो, तो आप वैरायटी ऑफ फ्रूट डालकर एक सिंगल ग्लास में वो सारे मजे लेना चाहते हैं। लाइकवाइज मुझे एक आयरन के अंदर सारे मजे चाहिए, तो जो जो टेस्ट तुम्हें चाहिए, जो जो तुम्हारे पर्पस हैं, टारगेट्स हैं, उनके मुताबिक उसमें एडिशन करते जाएंगे, हम अपने अलाए बनाते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक वजह तो आपको मैंने बड़ी बता दी है, अब कुछ टेक्निकल रीजंस और क्या वजूहात हो सकती हैं, तो सुनिए स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड in alloys formation because of their unpaired electrons, because of their variable oxidation states, because of their metallic nature, because of their comparable sizes। इन चार वजूहात की बुनियाद पर, और पांचवी वजह मैंने बता दी है कि they possess some special properties, some special properties are there, उन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे भी हम उनको यूज किया करते हैं। अब जरा इन बातों को सुनिए। मेरे पास ये देखें, ये कुछ एटम्स पड़े हुए हैं। ओके, कुछ एटम्स पड़े हुए हैं, ये भी आयरन का है, ये भी आयरन का है। मैं इसमें क्या डालने वाला हूँ, क्रोमियम, क्रोमियम डाल दिया है। अगर साइजेस एक जैसे होंगे तो उनकी फिटिंग क्या होगी, आसान होगी। एक बात, आयरन कहते हैं कि यार मैं तो 3 बाण बनाता हूँ, वो कहते हैं मैं 3 बाण। मेहमान कहते हैं, लेट्स सपोज मेहमान कह रहे हैं कि मैं तो 4 बाण वाला हूँ। अब क्या करेंगे, गुजारा करो ना, चलो तुम 3 बनाओ, खैर है, चलो तुम, मैं भी 2 बनाता हूँ, आप भी 2-2 वाले हो जाओ। मतलब क्या है, एक दूसरे को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर नेचर ऑफ बॉन्ड मेटालिक होता है, इंटरमिक्सिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की, इंटरमिक्सिंग होती है, तो मेटालिक बॉन्ड बड़ा इजीली डेवलप हो जाता है। ये वेरिएबिलिटी ना होती, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होते, तो इंटरमिक्सिंग इतनी आसान ना होती। आइए
बात करते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स and their compounds are oftenly used as a catalyst, transition elements compounds are oftenly used as a catalyst in various chemical reactions because of following important reasons। इन वजूहात की बुनियाद पर हम उनको बतौर कैटलिस्ट के इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तरजीह देते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स मैं दे दूं ताकि आपका माइंड फ्रेम रेडी हो जाए, फिर हम रीजंस की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जब मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो मैं निकल को, प्लाटिनियम को, पैलेडियम को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तुम कौन हो? हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अल्कीन की पॉलीमराइजेशन की बात करें तो आप रिकॉल कर सकते हैं ज़ैगलर नाटा कैटलिस्ट। इसको नोबेल प्राइज मिला था इस कारोबार के लिए। इसने इनकलाब बर्पा कर दिया है पॉलीमर्स की दुनिया में, खासकर पॉलीथीन के लिए। तो ज़ैगलर नाटा कैटलिस्ट क्या भला होता है? स्टूडेंट्स, आपके पास टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल होता है प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं। ये है ज़ैगलर नाटा कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, आप मीथेन की जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो इसमें कॉपर कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, जब आप कांटेक्ट प्रोसेस में SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बतौर कैटलिस्ट के इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड सो ऑन। पूरी केमिस्ट्री भरी हुई है एग्जांपल से। अब आते हैं मगर क्यों, इनका इंतखाब हम क्यों करते हैं। ओके, नंबर 1, lesser reactivities larger surface area unpaired electrons इन वजूहात की बुनियाद पर हम इनको एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, बेहतर समझते हैं। ओके, आइए बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको आज ये बात समझना होगी कि ये जो कैटालाइसिस वाला कारोबार है, इस कारोबार में अक्सर औकात जो रिएक्टेंट होते हैं, अक्सर औकात जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं, ऊपर चिपक जाते हैं। कैसे? जरा मेरी बात तो सुने। अब शाबाश, अब
अगर स्टूडेंट्स देखें, ये सुराख नजर आ रहे हैं, ये सुराख, इनको बोलते हैं इंटरस्टाइसेस। इंटरस्टाइसेस खाली जगह। तो जब छोटे मोटे एलिमेंट इनके ऊपर आप बम्बार्ड कर दो, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस को तुम बम्बार्ड करते हो निकल पे, प्लैटिनियम पे, पैलेडियम पे, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर फंस जाता है। ये हाइड्रोजन इन छोटे छोटे जगहों में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, फंस जाएगा, इंट्रैप हो जाएगा। इनको फिर हम बोलते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन गए हैं। बहरहाल ये मिक्सचर होते हैं। ओके, दूसरी बात मैंने क्या लिखी है, लार्ज सरफेस एरिया। अगर आप देखें अप डाउन, 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 तो आप देख रहे हैं कि अगर एक सीधी लाइन होती है, इसकी लेंथ, आप दोनों की लेंथ को चेक कर लें, ये लेंथ कम होगी, लेकिन ये अप एंड डाउन जिगजैग पाथ टाइप है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, इसकी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होती है। जितनी सरफेस एरिया ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन वाला कारोबार बड़ा अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सोडियम पानी में कितना रिएक्टिव है, धमाकाखेज रिएक्शन करता है, और लोहा जंग हो चुका होता है घर में, हमें पता भी नहीं होता कि जंग कब हो गया, इसको बड़ा आराम आराम से कारोबार होता है। गोल्ड को पानी में रख दो, सारी जिंदगी लड़ता नहीं है पानी के साथ। मतलब ये है कि इनकी रिएक्टिविटीज अगर देखें तो अक्सर औकात इनकी रिएक्टिविटीज एस ब्लॉक के मुकाबले में, पी ब्लॉक के मुकाबले में इनकी रिएक्टिविटीज कम हुआ करती हैं, और तभी तो कैटलिस्ट जो होता है शैतान वाला कारोबार करता है, औरों को लड़वाता है, खुद आमतौर पर लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट्स, हम ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग स्टाइल से डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि हैबर प्रोसेस में अमोनिया एज ए कैटलिस्ट कैसे कारोबार करता है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि आयरन इलेक्ट्रॉन दिखा रहा होता है कि मुझ पे हमला करो, नाइट्रोजन आके चिपकता है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है, नाइट्रोजन हमला करने आ गया है, इलेक्ट्रॉन दो, आयरन साहब कहते दिखाने के लिए थे, देने के लिए नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के हैं। तो रिजल्ट क्या बनता है, नाइट्रोजन फंस चुका होता है, फिर स्लोली ग्रेजुअली नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एटम्स में कन्वर्ट होता है, फिर रिएक्शन जल्दी वाक़या हो जाता है। ओके, तो सहूलतकार के तौर पर ये रोल प्ले करता है कौन, कैटलिस्ट आपका। और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना हो, कोई आता नहीं है उस पर हमला करने के लिए, वेरिएबिलिटी ना हो, तो लोगों को कैसे एक्सेप्ट तुम करोगे। मैं एक बॉन्ड बनाने वाला हूँ, रिएक्टेंट भी एक बॉन्ड बनाने वाला है, रिएक्टेंट दो बॉन्ड बनाने वाला है, मैं ट्रांजिशन एलिमेंट हूँ, अच्छा मैं भी दो बॉन्ड बनाऊंगा, जितने तुम कहते हो इतने मैं बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हूँ, आ जाओ तुम। जब सरफेस पे आ जाएगा, इतने बॉन्ड सचमुच वो बनाता नहीं है, इतना वो रिएक्टिव नहीं है जनाब। ओके, आइए अब हम आगे चलते हैं। चीजों को ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी है, वरना मैं फिर कहा करता हूं कि कंसेप्चुअल कैंसर वाकया होगा, और एक मरतबा कंसेप्ट खराब हो गए फिर ये कैंसर की तरह खराब होते जाएंगे, बनते नहीं है दोबारा, पता हो लाइलाज जाते हैं। ठीक ठीक कंसेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कुछ मकासद बड़े हैं, कुछ करना चाहते हैं, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, किसी भी फील्ड में जाने के लिए अच्छी बेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, अक्सर औकात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट के पास मौजूद हो उस एलिमेंट को क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेट अट्रैक्टेड, ऐसे एलिमेंट्स को फिर
अगर आप मैग्नेट के करीब ले जाएंगे, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करेगा। इस कारोबार को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। आइए कुछ डिटेल से बात हो जाए, प्लीज मेरे साथ रहें, रेडी रहें। स्टूडेंट, एक एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन शरीफ के दो मोशंस होते हैं। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हरकत कर रही हैं, ये हरकतें दो किस्म की होती हैं। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस भी गोल गोल तवाफ कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। एक हमारे पास क्या है, और एक हमारे पास है स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस गोल गोल घूम रहा है, ऑर्बिटल मोशन, और इलेक्ट्रॉन अपने गिर्द भी घूमता है, अपने गिर्द भी घूमता है, उसको बोलते हैं स्पिन मोशन, स्पिनिंग। सूरज के गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, जमीन सूरज के अराउंड घूम रही है और जमीन अपने गिर्द भी गोल गोल घूमती है। लेकिन ख्याल करना, हमारा इलेक्ट्रॉन गोल गोल नहीं घूमता, मोटरसाइकिल के हैंडल की तरह होता है। ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा हाथ इलेक्ट्रॉन है। कैसे करेगा जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, इस हाथ को भी देखें, ऐसे 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 ऐसे। अराउंड द पेन भी मैं घूम रहा हूं और अपने गिर्द मेरा स्टाइल आप देख सकते हैं। ये पेन, ये हाथ, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे 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 ऐसे। मोटरसाइकिल का हैंडल जानते होंगे आप लोगों ने, मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़े, वो इधर भी मुड़ता है, इधर भी मुड़ता है, लेकिन गोल गोल तो नहीं मुड़ता ना, गाड़ी के स्टाइल की तरह गोल गोल नहीं मूव करता। तो बिल्कुल, या फिर वो खटक डांस की तरह, वो बंदे गोल गोल नहीं घूमते खटक डांस में, वो बंदे हाफ मूव करते हैं फिर रिवर्स गियर लगाते हैं, फिर हाफ मूव करते हैं, वो गोल गोल नहीं घूमते, जहां तक मुझे याद आता है। ओके, तो जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन भी अपने गिर्द ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे यूं 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 यूं, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, ऐसी मोशन शुरू होती है। बहरहाल समझ आई तो ठीक, नहीं तो बस ये दो पॉइंट याद रखो कि इलेक्ट्रॉन की दो किस्म की हरकतें होती हैं। स्टूडेंट, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, जानते हैं, नहीं तो अभी दोबारा जान लीजिए। एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा, वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल को रिकॉल करें। यस, कुछ ऐसा कुछ टीचरों ने बनाया था हमारे क्लास में, ऐसा कुछ होता है। बहरहाल, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और उसके परपेंडिकुलर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। मेरी बात का मकसद ये है कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा, चाहे एक आयन जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन जाए, चाहे प्रोटॉन जाए, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, इट एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेटिस का टुकड़ा बन जाता है। ओके, तो स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रॉन के इस हरकत की वजह से क्या होगा, स्पिन मूवमेंट का वजूद आता है। इसके इस मूवमेंट से ऑर्बिटल मूवमेंट का वजूद आएगा और अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू ऑर्बिटल मूवमेंट प्लस स्पिन मूवमेंट। एक इलेक्ट्रॉन की दो हरकतें हैं, इलेक्ट्रॉन के अपने गिर्द घूमने से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है, ये एक टाइनी मैग्नेट होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जमा होकर हम नेट फैसला करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी मैग्नेटिज्म दस्तयाब है। तो स्टूडेंट्स, जब आपका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो ये वाली वैल्यू जमा हो जाएंगे, कोई जवाब आ जाएगा, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिज्म काज करेगा। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास एक ऑर्बिटल में
इलेक्ट्रॉन क्या हूं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पूरा है। तो स्टूडेंट इसका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जनाब आपस में माइनस होकर एंड जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, they are repelled by the magnets, hence known as diamagnetic। इन लोगों को डायमैग्नेटिक कहते हैं। और जिनको अट्रैक्ट करते हैं, जिनको क्या हो जाएगा, और जो क्या होते हैं वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और वो जिसको क्या कहते हैं मैग्नेट, जिनको स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, तो स्टूडेंट्स उनको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। वीकली अट्रैक्टेड तो पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड तो फेरोमैग्नेटिक, और अगर रिपेल्ड तो डायमैग्नेटिक। मेरे ख्याल में मैं बहुत आउट ऑफ कोर्स दाएं बाएं चला गया हूं। बात समझाने के लिए दूर जाना पड़ता है, अब क्या करें। क्लास में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, बास की कंसेप्ट्स पॉलिश होते हैं, बास बच्चे नए होते हैं, तो हमें सबको लेके जाना होता है, तो इसीलिए कुछ दाएं बाएं डिटेल में मैं चला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए अपने टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं हम। तो जब मैं स्कैंडियम से रवाना होता हूँ मैंगानीज तक, फिर मैंगानीज से रवाना होता हूँ मिस्टर जिंक तक, मैं क्या देखता हूँ कि जनाब पैरामैग्नेटिज्म क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो रही है। ये क्या खाना है स्टूडेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, अनपेयर्ड 2, अनपेयर्ड 3, अनपेयर्ड 5, अनपेयर्ड बढ़ रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म डेवलप हो रही है। और अब क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, अनपेयर्ड 4, अनपेयर्ड 3, 2, 1, 0। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा। तो मैं ग्राफिकली इसको ऐसे शो कर सकता हूं। यहाँ एटॉमिक नंबर कर दें, यहाँ क्या कर दें, यहाँ पैरामैग्नेटिज्म कर दो, तो स्टूडेंट ये ग्राफ ऐसे आता है। यहाँ पे कौन टॉप कर रहा है, मिस्टर मैंगानीज। पहले क्या हो रही है, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज हो रही है, और फिर क्या हो रही है, पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो रही है। मैंने बात समझाई हुई है, हालांकि आपको याद हो, नहीं तो मैं फिर वो 5 खाने बना के अनपढ़ों वाला कारोबार करते हैं। स्कैंडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2, इसके पास 3, 4, 5, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी के अंदर 5 हो सकते हैं। फिर जब आयरन आ जाएगा, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। फौरन एक पेयर्ड हो गया है, अनपेयर्ड 4 बच गए हैं। मेरे स्टूडेंट्स आपको बताया था कि मैंगानीज हो या मैंगानीज +2 हो, उसके जेब में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जब आयरन +3 होता है, आयरन क्या होता है, आयरन 4s2 3d6 होता है। लेकिन जब ये आयरन क्या बन जाएगा, आयरन +3 बन जाएगा, तो 4s0 3d5, यानी अब इसके पास भी क्या हो जाएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंगानीज +2 और आयरन +3 ये लोग इक्वली फेरोमैग्नेटिक हैं। इन लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बराबर सराबर पाया जाता है। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हमने बात कर लिया। ओके, अभी भी 2 बातें बाकी हैं, 2 प्रॉपर्टीज बाकी हैं। कलर कैसे होते हैं, और कलर के अलावा कॉम्प्लेक्सेस ये लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा करने की, नहीं हो रहा, क्या करें।
बहरहाल हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं, फिक्र ना करें, डरे नहीं कि हम स्लो जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मंडे के दिन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।